पब्लिक पॉलिसीज भी चॉइस से और अमंग द गिवन ऑप्शन से एक ऑप्शन चुनना है, वो भी पब्लिक पॉलिसी है। ये इंटरलिंकेज था उधर से। क्लियर है? शुरू करें नेक्स्ट की कितने तरह का प्रोसेस होता है पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, हाँ भाई उसने क्या बताया, इंटेलिजेंस वर्क ना, एजेंडा सेट, बहुत कुछ होता है। हम लोग समझते हैं पहले प्रॉब्लम फाइंडिंग होगा। क्या प्रॉब्लम है देख लो, मैसेज आएगा कुछ, ठीक। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया तुम्हारे पास। अब इसके लिए तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव होगा, यहां ध्यान दो, पॉलिसी अल्टरनेटिव होगा, इसके आगे क्या होगा, इस अल्टरनेटिव का आप हर चीज का फोरकास्ट करोगे कि अगर ये चुना तो ये हो सकता है, ये चुना तो ये हो सकता है, ये चुना, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस आप देखिएगा, तो आप अल्टरनेट फोरकास्टिंग करोगे। और क्या कर सकते हो इसे, इसके बाद क्या आता है, सारे फोरकास्टिंग यानी हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, है ना, ये पॉलिसी को हम सेलेक्ट करते हैं या फिर इस फैक्टर को। तो हम फाइनली हम क्या किए, पॉलिसी सेलेक्ट किए। पॉलिसी सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया कि ये ऑप्शंस के साथ हमें जाना है, तो आगे क्या बचता है, इसका इनेक्टमेंट, यही ना बचता है, इसको एक्शन में लाना, इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने क्या किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन में ले आया पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गया। आगे का स्टेप क्या है बताओ, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद छोड़ नहीं देना लापरवाही की तरफ, हमें मॉनिटर भी करना है कि ये काम क्या कर रहा है। अगला क्या हुआ, मॉनिटरिंग, उसके बाद बताओ क्या होगा, आउटकम्स आएगा, इफेक्टिव कितना है, ये तो आएगा ना। अरे तुम लोग बोलते नहीं यार, सीरियस लग रहा है कुछ, वो बहुत सिंपल चीज करवा रहे हैं। हाँ ये लग रहा है तुम्हें कि एक क्वेश्चन इसमें आ जाना है, यहाँ नहीं तो एथिक्स तो कर ही जाओगे यार, डिसीजन मेकिंग तो 10 अगर नहीं पढ़ाए होते तो सोच सकता था कि कर तो जाते ऐसे भी, लेकिन आप थोड़ा ग्राउंड बना के कर सकते हो, ऑप्शन ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, इसको ले सकते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव आंसर राइटिंग होता है। आउटकम्स जो आया है उसको फिर इवेल्युएट करते हैं हम लोग, क्लियर है कि क्या सही है या गलत है ना। हो सकता है आपने लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए की, आउटकम्स क्या आया है कि वो घट गया, निगेटिव हो गया, डाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसका हम लोग इवेल्युएशन करेंगे। और हाँ उसके बाद फिर इस इवेल्युएशन को फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर करेंगे, जो इशू है हाँ उसको स्ट्रक्चर कर लेंगे, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर किए, और ये प्रॉब्लम फिर वापस आ गया। हाँ तो ये जो स्ट्रक्चर आया, प्रॉब्लम इश्यूज आया, ये सिमिलरिटी दिख रही है, फिर इस तरह से साइकिल तुम्हारा फिर चलेगा। अब पॉलिसी मेकिंग के ये स्टेजेस होते हैं। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग के भी कुछ स्टेज हो, वो भी अभी लिखवा देंगे डिसीजन मेकिंग का तुरंत एक। तो पॉलिसी मेकिंग में इतने सारे प्रोसीजर हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे किसने दिया था, इसे दिया था हेगवुड एंड गुन, हेगवुड एंड गुन, इसको लिख लो। हम सर इसको और कैटेगराइज कर सकते हैं, हाँ तुम्हारी मर्जी है। देखिए जैसे हम एक और मॉडल बता रहे हैं तुम्हें, एजेंडा सेटिंग या प्रॉब्लम इश्यूज फाइंडिंग हुआ पहला स्टेज की, प्रॉब्लम आ गया, हमने ऑल्टरनेटिव इसमें सेलेक्ट किया, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमें सॉल्व करने के लिए। थर्ड हमने उसमें से एक को चुन लिया। थर्ड नेक्स्ट इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका इवैल्यूएशन का या फीडबैक आया, ठीक है, फीडबैक के बेसिस पे हमने फिर से इसका अमंग द ऑप्शंस क्या हो सकता है वो चुना हमने।
फिर से हमने ये प्रॉब्लम फाइंडिंग हुआ, फिर से इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 खत्म। फीडबैक जाएगा सिस्टम में वापस, और फीडबैक होगा, जो फीडबैक जो होगा वो से प्रॉब्लम निकलेगा तुम्हारा, फिर प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व करेगा, फिर उसको मॉनिटर, तो ये सारा साइकिल चलते रहता। आप ऐसे भी जा सकते हो कम स्टेज कर से, या फिर 9 स्टेज भी ले सकते हो। 9 स्टेज वाला ज़्यादा डिटेल्ड होता है और कुछ नहीं है। लिखो स्टेजेस इन पॉलिसी प्रोसेस। ऐसे हाँ बता रहा हूँ, स्टेजेस पे चल रहा है ना। हाँ पेज टर्न करता हूँ, इस पर नहीं होगा, डायग्राम है बड़ा, डायग्राम ही लिखना, ये आपको बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एज पर हैगवुड एंड गुन, हाँ हैरी पॉटर नाम सुने, हैरी पॉटर में क्या नाम है उसका जो बड़ा बड़ा था? हाँ वो तो हैग्रिड। हाँ हैग्रिड, यहाँ हैगवुड है, सॉरी हैगवुड एंड गुन। एज पर हैगवुड एंड गुन, हाँ बेटा एज पर हैगवुड, HEGWOOD, WOOD हैगवुड एंड गुन, GUNN, वो गुन नहीं, GNN गुन नहीं, फिर तो दूसरा हो जाएगा, GUNN HEGWOOD। ला बेटा हाँ बेटा, HEGWOOD हैगवुड एंड गुन, GUNN। Identified 9 important stages in policy making. 9 stages in policy process. 9 important stages in policy. 9 stages क्या है वो लिखो, ये फिगर बना लो, यही 9 stages है। पहला लिखो पॉलिसी प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम फाइंडिंग, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करो। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, हाँ एकदम सर्कल में जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम फाइंडिंग होने के बाद क्या काम बच जाता है, ऑल्टरनेटिव निकालना, क्या ऑल्टरनेटिव है, तो पॉलिसी ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट R&D या फिर फोरकास्टिंग लिख दो, पॉलिसी फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग है मतलब कि सारे ऑप्शंस का हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग रिसर्च भी कह सकते हैं, फोरकास्टिंग। देन पॉलिसी सिलेक्शन होगा एक अमंग द गिवन और अवेलेबल ऑप्शंस। उसके बाद पॉलिसी इन एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटरिंग में जाओगे, मॉनिटरिंग, फिर आउटकम्स क्या आया, पॉलिसी आउटकम, मॉनिटरिंग के बाद आउटकम, आउटकम्स में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। पॉलिसी आउटकम्स में जाओगे, उसका इवैल्यूएशन या फीडबैक ही होगा, ठीक है, इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन के बाद फिर नया प्रॉब्लम निकल के आएगा, तो फिर प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग होगा। अब ये जो नया प्रॉब्लम है, अब ये फिर पॉलिसी प्रॉब्लम बन जाएगा, तो साइकिल चल गया। लिख लिया ये 9 स्टेज, ठीक है। ये पॉलिसी का प्रोसेसिंग है, एक्शन करना, प्रॉब्लम का फाइंड करना वो भी प्रोसेसिंग है, ठीक है। पॉलिसी प्रोसेस अगर देखें तो क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम प्रोसेस में आता है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में आता है, पॉलिसी सिलेक्शन भी प्रोसेस में आता है, और पॉलिसी का आउटकम्स भी प्रोसेस में आता है। याद है प्रोसेस जो हम लोग बता रहे थे, इस सिस्टम में जाएगा। तो 4 पॉइंट, हाँ बेटा सिस्टम वाला जो तुम्हारे पास बेस्ट मॉडल लगे ना उसको लिख देना, जो तुम्हें बेस्ट लगे। चलो ये है तुम्हारा स्टेजेस। इसके बेसिस पे कोई एक स्कीम बताओ, बताओ भाई, एग्जाम्पल बताओ, कोई भी ले सकते हो रैंडम, अभी तो शुरू ही हो रहा है, कैसे कर सकते हो अपने अपने मन से बनाओ। क्या चलो जैसे बताओ, पूरा स्टेज पूरा करो जीएसटी का। प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे अलग-अलग टैक्सेस थे, इस वजह से एफटीआई नहीं आता था, ठीक, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर पॉलिसी, हम लोग के लिए प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, अलग अलग टैक्सेशन को कम कर सकते थे,
मतलब सबको एक साथ जोड़ सकते थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत करना। और क्या है भाई, कमी होगा इसमें अल्टरनेटिव, तो 3 ही बताओ। तो कौन कौन से बताए तुमने? डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे, सबका कम, सारे टैक्सेस कम कर सकते थे। अच्छा, सारे टैक्सेस को जोड़ सकते थे जैसे जीएसटी में हुआ। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे स्टेट और सेंटर के बीच में। मतलब ये हो ही, चलो ठीक। उसके बाद सिंपलीफाई कर सकते थे। ठीक है, तो फिर उसमें आपने क्या चुना? जीएसटी वो क्या है? मतलब एक ही टैक्स है, कंबाइंड वर्जन हो। तो ये तो तुम्हारे अल्टरनेटिव में आया नहीं। तुमने बोला डिवाइड कर सकते हैं, जोड़ भी सकते ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जोड़दार वही होगा ना, जोड़ने का मतलब। या सिंगल टैक्सेशन लगा सकते हैं, सिंगल टैक्सेशन, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड टैक्स, जो एक टैक्स रखेंगे सब। बताओगे ना अल्टरनेटिव में। फिर आपने चुना उसमें, फोरकास्ट किया। बताओ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में इशू हो गया तो इसलिए आपने, क्यों आपने इसे चुना? तो हर ऑप्शन का कुछ तो फोरकास्ट होगा। बताओ क्या क्या फोरकास्ट है तीनों का जो तुमने बोला। सिंपलीफाइड चाहिए था, तो जोड़ने पे दिक्कत हो जाता या डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हो जाता? इजी टैक्सेशन चाहिए था। इजी टैक्सेशन चाहिए था, तो ऑप्शन काट के आपने जीएसटी क्यों चुना? जीएसटी सर, क्योंकि अगर दोनों का काटने का रीजन बताओ ना। 3 लाए हैं ऑप्शन, उसमें से 2 को तुमने क्यों काटा? बाकी दो क्यों नहीं? एक तो सर पहले से प्रिवेल हो रहा था, उसी को रिफॉर्म करना था हमने, जो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन था। क्या? एक तो सर वो, और अगर सर हम मतलब अलग अलग कर देते टैक्सेस को, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते, तो सर कंज्यूमर को ज्यादा दिक्कत आती। ठीक है, तो इसलिए हमने जीएसटी चुना, क्योंकि वो कंज्यूमर बेनिफिट भी है। चलो ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आपने सिलेक्शन कर लिया कि हम एक सिंगल टैक्स बनाएंगे कुछ, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, फिर मॉनिटर किया। आउटकम्स क्या आया? आउटकम्स आए सर, हमारा टैक्सेशन ज्यादा इम्प्रूव हो गया बहुत। आज रेट आने लग गया तो ज्यादा 11 अप्लाई करने। और ये भी तो आया होगा कि बहुत ज्यादा रेट है, इसलिए जीएसटी 2.0 आया। ये कैसे 2.0 आया? वो जब हम लोग आउटकम्स आया, वही तो फीडबैक जो था आउटकम्स, तो आउटकम्स आया कि ये नहीं, थोड़ा सा टैक्स रिड्यूस करो, कंडीशन सही नहीं। चलो, उसके बाद ये आउटकम्स का इवेल्युएट किया गया कि हाँ मांगा जा रहा है कम रेट का, तो हमने ये प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, 12% को 5% तो फाइंड आउट किया भाई कि ये प्रॉब्लम है। अब फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, तो उन लोगों को मल्टीपल देखा, उसके बाद कहा कि स्लैब कट कर दो, कम कर दो। चलो, इसके अलावा जसविंदर को एग्जाम्पल देना चाहते हो? सोचो। देव कुमार? कोई नहीं, बस जीएसटी वाला कॉम्प्लिकेटेड वाला। हाँ, तो मोर और लेस। चलो, जैसे बताओ प्रॉब्लम क्या है उसमें। गो है, कोशिश करो तुम लोग तीनों मिलके। सारी वुमेन जो है, सारी लड़कियां बताएंगी इसमें। ईवीएम उसने टॉपिक उठाया है, ठीक है, उसका सब सपोर्ट करो। क्या प्रॉब्लम है? lack of transparency. वोट कैप्चरिंग हो रहा है, फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो क्या क्या ऑप्शंस है? इलेक्शन बंद करवा दो सबसे पहले, नो इलेक्शन, जो बॉस है वही रहेगा। क्या ऑप्शन है तुम्हारा, इस इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया जाए? बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, और क्या ऑप्शन था उस समय तुम्हारे पास? यशस्विनी, इस चीज से बचने के लिए कि क्योटिक हो जाता है, इलेक्शन फेयर नहीं होता है, बूथ कैप्चर हो, घर में सब वोट मार देते हैं, इसका क्या और ऑप्शन है? एक तो ईवीएम इम्प्लीमेंट हो गया है, उसको मत देखो, उसके अलावा और क्या ऑल्टरनेट हो सकता था? मोबाइल से तो फिर तो वो और ट्रांसपेरेंसी पता ही नहीं चलेगा। सर स्ट्रिंजेंट सर्विलेंस कर सकते थे। हाँ, सर्विलेंस ज्यादा बढ़ा देते यार। कुछ सोचो श्रेया। सरेंडर, चलो भाई तुम लोग हेल्प करो, बताओ। एक तो सर मतलब ईवीएम तो बता दी वो लड़की इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद बताओ। हमने चुना है ईवीएम। ऑल्टरनेटिव जैसे उसने बताया, सर्विलांस बढ़ा के हम लोग रोक सकते थे, और नेशन वाइड एक इलेक्शन करा के भी कर सकते थे। वन नेशन वन इलेक्शन करा देते एक ही बार में। यस सर, खत्म। ये तो फिर एडवांटेज लेने वाली बात हो सकती है। उसमें बूथ कैप्चरिंग ही इशू समझो, इश्यूज है नहीं विद सर बूथ सिक्योरिटी, और फिर वहीं पे चेक, मतलब एक ही ताकि सवाल तुम समझ नहीं हो। इशू यही है कि वो जो वोटिंग जो है ना, वो प्रोसीजर ही तुम्हारा इसमें लैकुना है, इशू है। फेजेस और छोटे करा, हाँ जी, वेरी गुड, कि हम उसे लंबे समय तक कर सकते छोटे छोटे स्पॉट पे, ताकि हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सके। और बताओ, इसमें तो फिर पूरा देश इलेक्शन में इंडल्ज होगा। ये काट है, हर ऑप्शन का एक मैं काट बताऊं क्यों नहीं जाएगा ये। ऐसा नहीं है कि सर ने, ऑप्शन सही है। और बताओ, 140 मिलियन आबादी है हमारी, 140 करोड़ आबादी, और उसके बाद फिर आप जो है बैलेट गिनिएगा।
तो हमने सारे ऑप्शन देखे, सर्विलांस बढ़ा सकते हैं, ये काफ़ी नहीं है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है। हमने चूज़ क्या किया, ईवीएम। अब ईवीएम में हमने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, सारे को फोरकास्ट कर लिया कि ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे तो इशू हो जाएगी। हमने एक सीधे सारे पॉलिसी सेलेक्ट कर लिया, वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेथड से करेंगे। इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंटेशन को हमने मॉनिटर किया, आउटकम्स क्या आया। सर वो जो उसके ये ईवीएम और ईवीएम है ईवीएम है कि सर जो वो 25 है। वीवीपैट हाँ वीवीपैट नहीं, अभी तो वो फिर से एक नया सोल्यूशन है बेटा। अभी तो जाओ कि ईवीएम हम लोग जैसे इम्प्लीमेंट हो तो इशू क्या आया, आउटकम्स क्या आया, ये अच्छा है, बेहतर है, बुरा है, क्या है। better but not still efficient. ठीक है, तो वो आया कि आउटकम्स की इफिशिएंट है, मतलब है, लेकिन इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी भी आते हैं केस। हाँ, हैक होने का केसेस है, एडिशन का बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। हमने इवेलुएट करके एक प्रॉब्लम फाइंड आउट किया कि यहाँ पे जो एक्सप्रेस कर रहा है अपना वोटिंग राइट्स, उसे ये क्लैरिटी तो मिलनी चाहिए कि हमने जिसके आगे बेंच प्रेस किया है वोट उसी को गया है या नहीं गया है। ये प्रॉब्लम आ गई कि वो पता नहीं है उसको, उसका वोट किसको गया, मशीन में तो प्रेस कर लिया, अंदर कौन जान रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है बात तो जेन्युइन है तुम्हारा। तो प्रॉब्लम हमने फिर बनाया क्या है कि ट्रांसपेरेंसी और मेंटेन करना है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का और मेथड क्या हो सकता था, क्या फिर से आ जाओ बैलेट पे, कॉलेजियम पे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आ गए। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ऐसा है कि ईवीएम में हम लोग वीवीपैट लाएंगे, वोटर वेरीफाइड जो पेपर है वही आएगा उसमें, ठीक है, और वो आएगा उसको हाथ में नहीं मिलेगा, हाथ में मिलेगा तो सिक्रेसी चली जाएगी, तो पता लग जाएगा किस पार्टी को ये वोट दिया है। रातों रात उसको उठा भी लिया जा सकता है क्योंकि तुमने वादा हमसे किया था, पैसा मेरा, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए कहा कि ठीक है, यहाँ से निकलेगा और फिर उधर जाके बॉक्स में जमा हो जाएगा। हो गया इजीली। और कुछ बोलना है यशस्विनी? तुम्हें यूपीएससी की कोचिंग तैयारी करनी है, ठीक है। इशू ये है कि तुम चंडीगढ़ में ही हो, ठीक। अब तुम बताओ कि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करना प्रॉब्लम है या फिर तुम्हारा टारगेट है, इसके लिए क्या ऑल्टरनेट है तुम्हारे पास। ये है कि तुम्हें चंडीगढ़ में रहना क्या हो सकता है बताओ। पहले तो रिसर्च करोगे तुम यूपीएससी के लिए, प्रॉब्लम फाइंडिंग करोगे कि चाहिए क्या होता है। तो सिलेबस है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसके लिए मैं अपने से कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। टाइम लगेगा 3 साल अपने से करने में। कैसा क्वेश्चन है, गाइडेंस चाहिए, तो यूट्यूब है। यूट्यूब वाला तो सक्सेसफुल नहीं है, 1 लाइन वाला नहीं है सिर्फ है वो, तो एक कंसिस्टेंट तुम्हें चाहिए। तो पता ये चला कि हमें एक रेगुलर क्लासेस चाहिए। ये हुआ क्लियर। रेगुलर क्लासेस में आपके पास ऑप्शंस बचते हैं 2, या तो आप ऑफलाइन जाएंगे या तो ऑनलाइन जाएंगे। तो जितने भी ऑप्शंस आपने चुने कि सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर हम यूट्यूब पे वीडियो देख के लिखे, उसको आपने कट कर दिया कि इफेक्टिव नहीं है। हमारे पास गिन चुन के आया 2 कि या तो ऑनलाइन जाएंगे या तो ऑफलाइन। एक और मॉडल आ गया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे रहा है, हाइब्रिड। सो अमंग द गिवन ऑप्शन आपने हाइब्रिड के लिए गया कि जब तक आएंगे, अब जब तबीयत सही नहीं है तो ऑनलाइन बैठ के देख लेंगे। पता चल गया कि हम हाइब्रिड वाले कोचिंग लेंगे। क्लियर हो गया ना सेट। ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव तुम यहाँ पर जितने ABCD है उसमें से ये भी है चंडीगढ़ मानसर क्लासेस। तो आप उसके बाद फिर है सारा वेरिफिकेशन करके, डेमो वगैरह करके आपने कहा कि ये ठीक है, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग है, सुटेबल है। अब आपने ले लिया। इम्प्लीमेंटेशन में अब आप मॉनिटर कर रहे हो कि जो प्रोमिसेस हैं वो हो पा रही है कि नहीं फुलफिल, रेगुलर क्लासेस लग रही है या नहीं लग रही है, तुम्हें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम्हें मटेरियल्स, बुक, नोट्स, क्लास स्टैंडर्ड मिल रहे हैं या नहीं। तो फिर उसके बाद तुमने कहा कि हाँ ये सारा कुछ तो ठीक था, लेकिन मेरे लिए ये इश्यूज़ हो गया कि ये पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन, तो अगेन वो तुम्हारा प्रॉब्लम बन गया। फिर उसके लिए तुम सोल्यूशन ढूंढोगे। सोल्यूशन में ये है कि ठीक है, फिर से एक बार सर से बात करके और ये टीचर की क्लास लगा लेते हैं सिंपल वे में। तो ये तुम्हारा डिसीजन मेकिंग है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्लियर? सो बाय दिस वी आर एंडिंग टुडेज topic public policy and moving towards the next topic, that is bureaucracy और civil services। इसमें याद रखना, हेडिंग मार्क के नीचे लिख दो तुम्हें क्या तैयारी करना है। इसके साथ साथ जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की करंट ईयर्स पे, मेंस के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और जो गवर्नेंस से जुड़ी है, गवर्नेंस का मतलब यहाँ सिर्फ वेलफेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई आ गया, कुछ और पॉलिसीज आ गई, वो आपको करना है तैयार जिस साल आप मेंस लिख रहे हो, ठीक है। करेंट्स पॉलिसीज रिलेटेड विद द गवर्नेंस, करेंट
पॉलिसी जिस साल आप मेंस लिख रहे हो, रिलेटेड विद द गवर्नेंस, सर ये कहाँ से मिलेगा? बता रहा हूँ बेटा, रिलेटेड विद द गवर्नेंस। जैसे कोई एक्ट हो गया, आइडेंटिफाई करो, कोई ऐसा एक्ट जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, कोई ऐसा एक्ट बन के आ गया, ये रूल वो वल्नरेबल सेक्शन के लिए आ गया, ठीक है, सोसाइटीज के लिए, या फिर कुछ और डेवलपमेंट हुआ है, नया अमेंडमेंट हुआ है, वो सारे चीज को जो आप लोग नजर में रखोगे।